Hello students, good morning to all. Today I will explain the topic air. Yeah, you can say that breath of life. Student, air is a mixture of many gases present in definite proportion. एयर बहुत सी गैसेस का एक मिक्सचर होता है. स्टूडेंट, the important component of air are nitrogen, oxygen, carbon dioxide, water vapor and dust particle. एयर के जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं स्टूडेंट्स, वो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल. These are the main components of the air. Student, now firstly I discuss here the composition of air. Student, first component of air is nitrogen and its percentage is about 78.09%. स्टूडेंट, एयर में नाइट्रोजन 78.09% प्रेजेंट होती है. ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है एयर में अबाउट 20.94 या 21%. ऑर्गन हीलियम, नियॉन, जीनॉन, रेडॉन, इस टाइप की कुछ नोबल गैसेस जो है वो स्टूडेंट 0.92% प्रेजेंट है. कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% प्रेजेंट होती है एयर में, और कुछ मॉइस्चर एंड डस्ट पार्टिकल ये 0.02 से लेकर 0.04% तक प्रेजेंट होते हैं. तो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ एयर. स्टूडेंट, नाउ we discuss here next topic, atmosphere. एटमॉस्फेयर क्या होता है स्टूडेंट? एटमॉस्फेयर का मीन्स सिंपली वी कैन से दैट मास ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज नोन एज द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर स्टूडेंट एक ऐसा प्रोटेक्टिव ट्रांसपेरेंट मल्टी लेयर्ड एनवेलोप है एयर का, एयर से बना हुआ, जो चारों तरफ से अर्थ को सराउंड किए हुए है, घेरे हुए है. तो अर्थ के चारों तरफ स्टूडेंट एक ऐसा एयर का जो प्रोटेक्टिव ट्रांसपेरेंट मल्टी लेयर्ड एनवेलोप ऑफ एयर है, जो अर्थ को चारों तरफ से सराउंड किए हुए है. It is held to earth by earth's gravity. स्टूडेंट, जहाँ अर्थ जाती है उसके चारों तरफ एटमॉस्फेयर उसका साथ रहता है. ये इसलिए है क्योंकि अर्थ की जो ग्रेविटी है वो हमेशा अपने एटमॉस्फेयर को होल्ड किए रहती है, और जहाँ पे अर्थ मूव करके रोटेट करते हुए आगे बढ़ेगी, उसी टाइप से स्टूडेंट उसका एटमॉस्फेयर उसके साथ कंटिन्यूअसली उसके साथ होल्ड ही रहता है. ये सब फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से पॉसिबल है. स्टूडेंट, एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर अर्थ सरफेस से अगर हम देखें तो अलग अलग हाइट पे अलग अलग एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर होती हैं, और ये सभी लेयर जो है स्टूडेंट, जैसे फर्स्ट लेयर है जिसमें हम लोग रहते हैं, हमारे करीब में जो सबसे हमारे पास की जो लेयर है जिसमें हम लोग प्रेजेंट हैं, दैट इज़ ट्रोपोस्फेयर. ट्रोपोस्फेयर के ऊपर जो लेयर होती है दैट इज़ कॉल्ड द स्ट्रेटोस्फेयर. स्टूडेंट, स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर वाली लेयर जो होती है वो मीजोस्फेयर होती है, और मीजोस्फेयर के ऊपर एक लेयर और होती है दैट इज कॉल्ड द आयनोस्फेयर. और आयनोस्फेयर के एक सबसे लास्ट में ऊपर की तरफ जो लेयर होगी दैट इज कॉल्ड द एक्सोस्फेयर. तो देयर आर 5 layers present in atmosphere: troposphere, stratosphere, mesosphere, ionosphere, exosphere.
तो स्टूडेंट ट्रोपोस्फियर इज द लोएस्ट पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर, ये सबसे लोएस्ट पार्ट होता है एटमॉस्फेयर का, जो लगभग 8 या 20 किलोमीटर तक फैला हुआ होता है। ऊपर की तरफ अगर देखें तो अर्थ की सरफेस से लगभग 8 to 20 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। एयर मूवमेंट, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल, क्लाउड्स फॉर्मेशन अकर इन दिस लेयर ओनली। और इसी लेयर में एयर का मूवमेंट, एयर वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल और क्लाउड का फॉर्मेशन इसी लेयर में होता है। स्टूडेंट, एयर इज कॉल्ड द ब्रीथ ऑफ लाइफ। एयर को लाइफ का मतलब ब्रीथ ऑफ लाइफ कहा जाता है, बिकॉज लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट एयर, क्योंकि एयर के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। जैसे एग्जाम्पल है all heterotrophs, you can say that those heterotrophs which are aerobe, they require oxygen for the respiration, and plants need the carbon dioxide for photosynthesis. So student, both gases are present in atmosphere in air, and these gases are useful for the photosynthesis and respiration. ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए यूज़फुल है, कंबसन के लिए यूज़फुल है। तो स्टूडेंट, ऑक्सीजन के बिना यहाँ अर्थ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। और CO2 स्टूडेंट फोटोसिंथेसिस बहुत ही यूज़फुल है। CO2 स्टूडेंट जब भी कोई हीट रेडिएशंस सन से आते हैं तो उन रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है, और फिर नाइट के समय में जब सनलाइट नहीं आती है तब यही रेडिएशन जो एब्जॉर्ब किए होते हैं, इन्हीं की वजह से नाइट में टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो ये गैसेस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यूज़फुल है। द प्रेजेंट कंपोजिशन ऑफ एयर इज़ द रिजल्ट ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। स्टूडेंट, एयर का जो प्रेजेंट कंपोजिशन है, जिसकी वजह से अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है। देयर इज नो लाइफ ऑन वीनस एंड मार्स, जबकि वीनस और मार्स पे लाइफ नहीं है। वजह है उसका क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है। मेजर कंपोनेंट ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन दिस प्लेनेट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड नॉट ऑक्सीजन, क्योंकि वहाँ के जो बहुत ही लाइट एटमॉस्फेयर पाया जाता है उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे 95 से 97% उसके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, तो इसलिए वहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। स्टूडेंट, गैसियस कंपोजिशन ऑफ एयर रिमेन मोर और लेस स्टेबल। और जो एयर का जो गैसियस कंपोजिशन है ये स्टूडेंट मोर या लेस स्टेबल रहता है, क्योंकि कंजम्पशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट इज काउंटर बैलेंस बाय जनरेशन, क्योंकि यहाँ पर जो वेरियस कंपोनेंट एयर के हैं इनका कंजम्पशन स्टूडेंट रीजनरेशन के द्वारा काउंटर बैलेंस हो जाता है। स्टूडेंट, जैसे प्लांट्स क्या करते हैं, CO2 का यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं बाई फोटोसिंथेसिस, जबकि अदर एनिमल्स क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को लेते हैं, CO2 को बाहर निकालते हैं। तो इस टाइप से CO2 और ऑक्सीजन का परसेंटेज मेंटेन रहता है, और बायोजियोकेमिकल साइकिल के थ्रू नाइट्रोजन का परसेंटेज, कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज, ऑक्सीजन का परसेंटेज हमेशा मेंटेन रहता है। Student, in this way you can understand about the air and atmosphere. Now we discuss here next topic, that is importance of atmosphere या role of atmosphere in climate control. क्या एटमॉस्फेयर का रोल होता है क्लाइमेट कंट्रोल करने में? तो स्टूडेंट लिसन, एटमॉस्फेयर स्टूडेंट एक अर्थ के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट के रूप में यूज़ होता है, या ये एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट की तरह वर्क करता है। एयर स्टूडेंट हीट का बैड कंडक्टर होती है,
इसलिए इट मेंटेन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ फेयरली स्टडी ड्यूरिंग डे टाइम एंड इवन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ होल ईयर। स्टूडेंट होता क्या है, एयर हीट का बैड कंडक्टर है, इसलिए ज़्यादा हीट जो है अर्थ की सरफेस तक नहीं आ पाती है, और जो आ भी जाती है हल्की फुल्की तो वो बाहर नहीं जा पाती है। तो इसलिए यहाँ पे हीट का ज़्यादा एक्सचेंज इधर से उधर नहीं होता है, और दिन के समय या फिर पूरे होल ईयर लगभग टेम्परेचर स्टेडी बना रहता है, सामान्य बना रहता है। ड्यूरिंग नाइट इट प्रिवेंट द हीट फ्रॉम एस्केपिंग इनटू आउटर स्पेस, और ये नाइट के समय में हीट को बाहर स्पेस में जाने से रोक देता है। इसकी वजह से एटमॉस्फेयर डज नॉट लेट द स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ बिकम टू कूल ड्यूरिंग नाइट, इसलिए अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो नाइट में बहुत कम टेम्परेचर नहीं होने देता है। मून के केस में अगर देखें कि कुछ विच इज़ अबाउट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सन, जो लगभग सन से स्टूडेंट लगभग सेम डिस्टेंस पे है अर्थ और मून, बट डज नॉट हैव अर्थ लाइक एटमॉस्फेयर, लेकिन अर्थ जैसा एटमॉस्फेयर उस पर नहीं है, और टेम्परेचर रेंज वहाँ की रहती है 190 डिग्री सेल्सियस माइनस में नाइट के समय में, और 110 डिग्री सेल्सियस रहती है ड्यूरिंग डे टाइम। ये देखिए टेम्परेचर का वेरिएशन, नाइट में फ्रीजिंग टेम्परेचर से भी लोअर टेम्परेचर हो जाता है, और दिन के समय में स्टूडेंट बॉइलिंग पॉइंट से भी ऊपर टेम्परेचर हो जाता है। अगर ये टेम्परेचर अर्थ पे रहे इस टाइप से तो लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो लाइफ को पॉसिबल बनाने में अर्थ का एटमॉस्फेयर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इससे टेम्परेचर कंट्रोल रहता है और तभी प्लांट्स और एनिमल्स सरवाइव कर सकते हैं। स्टूडेंट ये इतना ज़्यादा वेरिएशन टेम्परेचर में होने की वजह से मून पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। स्टूडेंट इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर। नाउ स्टूडेंट वी डिस्कस हियर विंड। विंड क्या होता है स्टूडेंट? विंड का मीन्स होता है मूविंग एयर इज कॉल्ड द विंड, या कह सकते हैं व्हेन एयर बिलो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर देन दिस इज कॉल्ड विंड, या मूविंग एयर इज नोन एज द विंड। ओके स्टूडेंट, तो अब क्वेश्चन आता है कि वो कौन से दो फैक्टर हैं जिनकी वजह से एयर मूव करती है। तो ये दो वजह है। सबसे पहली वजह है हीटिंग ऑफ एयर एंड वाटर। एयर और वाटर की जो हीटिंग में डिफ्रेंसिएशन होते हैं, और दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर। वाटर वेपर का फॉर्मेशन और एयर और वाटर के हीटिंग में डिफरेंस, ये दो वजह हैं जिनकी वजह से एयर में मूवमेंट होता है। स्टूडेंट नाउ वी डिस्कस हियर थ्री टर्म विंड, स्टॉर्म एंड हरिकेन। स्टूडेंट हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड। एयर का जो हॉरिजॉन्टल मोशन होता है उसी को विंड कहते हैं, और विंड में भी इन द फॉर्म ऑफ जेंटल ब्रीज या स्ट्रॉन्ग विंड। और विंड जो है वो एक जेंटल ब्रीज के रूप में भी के फॉर्म में भी पाई जाती है, और स्ट्रॉन्ग विंड के फॉर्म में भी। स्ट्रॉन्ग विंड को स्टॉर्म कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, एंड गेल्स और टेरिबल स्टॉर्म को हरिकेन कहा जाता है। स्टूडेंट जो स्ट्रॉन्ग विंड होती है उन्हें स्टॉर्म या गेल्स कहते हैं, और जो टेरिबल स्टॉर्म होते हैं उन्हें हरिकेन्स कहा जाता है। स्टूडेंट हरिकेन मूव विद द स्पीड ऑफ मोर देन 120 किलोमीटर पर आवर, और हरिकेन की जो स्पीड होती है वो 120 किलोमीटर पर आवर होती है, और स्टॉर्म की स्पीड 60 to 90 किलोमीटर पर आवर होती है। और जेंटल ब्रीज स्टूडेंट 10 to 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से विंड ब्लो होती है।
तो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग स्पीड विंड की होती है, इसीलिए इनके अलग अलग नेम से इन्हें जाना जाता है। स्टूडेंट, एयर की हीटिंग जो है संदेश जब अर्थ की सरफेस पे फॉल होती है तभी एयर हीट होती है, और रेडिएशन अकर फ्रॉम द हॉट लैंड एंड वाटर बॉडीज, और जो हॉट रेडिएशंस होते हैं जब हॉट लैंड और वाटर बॉडीज पे गिरते हैं तभी ये हॉट हो जाती है सरफेस। एज द लैंड एंड वाटर गेट हीटेड एट डिफरेंट रेट, जबकि लैंड और वाटर जो है दोनों अलग रेट से हीट होते हैं। लैंड जल्दी हीट हो जाती है और जल्दी ही कूल हो जाती है, जबकि वाटर देर से गर्म होता है लेकिन देर से ही ठंडा होता है। इट रिजल्ट इन सेटिंग अप ऑफ कन्वेक्शन करंट इन एयर, जिसकी वजह से एयर में एक कन्वेक्शन करंट सेटअप हो जाता है और हॉट एयर राइजेस अपवर्ड, और हॉट एयर जो होती है वो ऊपर की तरफ उठ जाती है और वहाँ का एरिया लो प्रेशर वाला हो जाता है, जबकि एयर फ्रॉम द एरिया ऑफ हाई एयर प्रेशर मूव टुवर्ड द एरिया ऑफ लो प्रेशर, और जिधर हाई प्रेशर का एरिया होता है, एयर का जहाँ प्रेशर हाई होता है वहाँ से एयर मूव करना शुरू कर देती है लो प्रेशर एरिया में, और इसी की वजह से बेंड या ब्रीज प्रोड्यूस हो जाती है। तो स्टूडेंट, दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द बेंड, कि बेंड कैसे बिलो होती है, क्यों बिलो होती है, इसके पीछे के रीजन क्या है। नाउ स्टूडेंट, वी डिस्कस हियर नेक्स्ट टॉपिक, वाटर वेपर इज फॉर्म्ड ड्यू टू हीटिंग ऑफ वाटर बॉडीज, ट्रांसपिरेशन फ्रॉम प्लांट्स, इवेपोरेशन फ्रॉम मॉइस्ट सरफेस एंड एक्टिविटीज ऑफ एनिमल्स। ये सभी की वजह से वाटर वेपर बनती है, जैसे चाहे वाटर बॉडी हीट हो जाए, या प्लांट से ट्रांसपिरेशन हो, या मॉइस्ट सरफेस से इवेपोरेशन हो, या एनिमल्स की एक्टिविटीज से निकलने वाली वेपर हो, इन सब से वेपर बनती है। और वेपर जब स्टूडेंट यहाँ पर कह सकते हैं वाटर में मिक्स हो जाती है, तभी स्टूडेंट एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर थोड़ा सा कूल हो जाता है, तो वहाँ पे जब टेम्परेचर कम होगा 100%, तो वहाँ से एयर जो है हाई प्रेशर वाली हो जाएगी, और वहाँ से एयर जो है स्टूडेंट वो लो प्रेशर की तरफ मूव करना शुरू कर देगी। स्टूडेंट, इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड द रीजन ऑफ विंड, विंड का क्या कारण था। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे एयर मूवमेंट इन कोस्टल एरियाज। एयर जो है कोस्टल एरिया में कैसे मूवमेंट करती है, तो दिस विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।